जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझें। यदि आप लोगों को समझ में आता है और अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग का क्लास का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता ही क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसे जो कि पुराने गुण वाले पदार्थ में नहीं लाया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आदि कह सकें कि यदि कोई अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ जो कि पुराने गुण वाले पदार्थ में वापस पुनः नहीं जा सकता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी जैसे कहने का मतलब भोजन का पचना, जो भोजन पच गया है वापस भोजन नहीं बन सकता। श्वसन, सांस जब लेते हैं वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सारे अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ उदाहरण हैं। अभी आप लोग समझिएगा कि अभिक्रियाएं जो होती हैं बेसिकली दो प्रकार की होती है। अभिक्रियाएं बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो पुनः अपने गुण वाले यानी पुराने गुण वाले पदार्थ के गुण में वापिस नहीं आ सकते हैं, जबकि भौतिक अभिक्रिया में अपना गुण नहीं बदलता है, उसका आकार आकृति और रूप रंग बदल सकता है लेकिन उसका गुण नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई है और कौन सी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया हुई है। जैसे यदि बात करें कागज़ को यदि हम बना दें, कागज़ का नाव यदि बनाएं तो आप लोग कहेंगे सर कागज़ ही है जो कि नाव बना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का भौतिक अभिक्रिया। लेकिन यदि हम कहें कि वो कागज़ जो है वो कागज़ जला दें तो कागज़ का राख बन जाएगा जो कि कागज़ के गुण से बिल्कुल अलग है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, तो पदार्थ की अवस्था स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थ का रंग में परिवर्तन होगा, गर्मी का विकास होगा, गैस का निष्कासन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, प्रकाश का विकास होगा। ये सारे गुणों के कारण ही हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के पीछे ये सारे कारण होते हैं। अभी ये जानते हैं कि अभिक्रिया जो होता है मुख्यतः अभिक्रिया कैसी होती है। तो अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया दो चीज़ों से मिलकर, ऐसे बात करें तो दो चीज़ें इसमें भाग लेते हैं। एक पार्ट्स को कहते हैं अभिकारक और एक पार्ट्स को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक वह पदार्थ है जिसमें कोई भी प्रकार के पदार्थ यानी कि जो दो या दो से अधिक या फिर बात करें एकल अभिकर्मक भी टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जिसे कहने का मतलब अभिकारक से जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद यदि कोई नया पदार्थ का निर्माण कर दे तो नए पदार्थ का जो निर्माण किया ना उसे क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यदि हम लें तो यहाँ हम चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, नमक लेते हैं। चीनी, पानी, नमक, अब ये तीनों को मिलाने के बाद जो बन के आया वो बना शरबत। तो यहाँ चीनी, पानी और नमक ये तीनों ही क्या है, तीनों ही अभिकारक है, जो कि उत्पाद के रूप में हमारा बन के जो आ रहा है वो क्या है, शरबत है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला है हमारा रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण जैसे अभी जस्ट पूछे हम कि चीनी, पानी और नमक को एक साथ मिला दें, तो ये चीनी जो है हम बार बार चीनी को चीनी जैसा नहीं लिख सकते हैं। अभी मान लेते हैं हम थोड़ा सा और भी दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यदि हम कोई एक मैग्नीशियम का फीता ले लें, मैग्नीशियम रिबन को लें और मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जला दें। अब ये वायु की उपस्थिति मतलब क्या होता है, तो वायु की उपस्थिति मतलब जहाँ वायु हो, जैसे कहने का मतलब जहाँ हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जहाँ हम लोग सांस लेते हैं इसका अर्थ ये है कि वहाँ वायु है। यदि सांस नहीं ले पा रहे हैं वहाँ अर्थ है कि हम लोग का वायु वहाँ पे नहीं है।
ठीक है ना। तो यदि उसमें हम लोग जहाँ सांस ले रहे हैं वहाँ पे यदि मैग्नीशियम रिबन के फीते को जला रहे हैं और जलाने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर वो राख बनाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इसे रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं ये परिभाषा जो है, परिभाषा इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग बार बार इसे रिपीट नहीं कर पाएंगे। जैसे इस समीकरण की जरूरत कहाँ पड़ता है, समीकरण का जरूरत पड़ता है यही पर, क्या कि देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि जब मैग्नीशियम, एक हम परिभाषा बताते हैं, इसी परिभाषा से संबंधित आएगा वो वाला चीज समीकरण, है ना। तो परिभाषा क्या है, तो जब कोई रासायनिक समीकरण में कोई अभिकारक भाग लेकर उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो बार बार इसे लिख पाना संभव नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगाते हैं और लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शब्द समीकरण। देखिए समीकरण भी विभिन्न प्रकार के हैं, शब्द समीकरण है ना, संक्षिप्त समीकरण एक होता है, तो अलग अलग प्रकार के समीकरण भी होते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग जानेंगे